हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं गिवन सेट से कॉमन कैसे लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले वीडियोस में, या फिर आने वाले जो भी आप सवाल लगाएंगे उनको सरल बनाने के लिए हम लोग उनमें से कहीं कहीं या फिर बहुत जगह पे कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है, पूरे ध्यान से देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए और इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, हर एक एस्पेक्ट जिसमें आपको कैसे चीज़ों से कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हम लोग कॉमन लेने की ज़रूरत क्यों लगती है। तो कॉमन लेने से दरअसल चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती हैं, जो भी हमारी कैलकुलेशन होती हैं, वो बहुत ही ईजी हो जाती हैं। ज़्यादा हमें उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लोग कॉमन लेकर चीज़ों को सॉल्व करते हैं, अगर उनमें से कॉमन कुछ निकल रहा है तो। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सरल एग्जांपल से हम लोग शुरू करेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले दो पद होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एक हमारा ये हो गया। पद हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? प्लस साइन से। ठीक है, जब तक उनमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का है सिंबल, तो वो हमेशा उसी पद के मेंबर होंगे, उसी पद के सदस्य होंगे। ठीक है, अगर इनटू और डिवाइड का साइन है उनके बीच में तो क्या होगा? वो सेम सेट से होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उनमें प्लस या फिर माइनस का साइन है उनके बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे? उनको दूसरा पद कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा इनके बीच में प्लस का साइन है, तो ये हमारा एक सेट हो गया, ये हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं? कॉमन लेना यानी कि, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं, है ना? प्लस 2 × 5। ठीक है, अगर उनके बीच में हमने अभी भी क्या बताया, मल्टीप्लाई का साइन हो या फिर डिवाइड का साइन हो, तो उसी पद के सदस्य होंगे। यानी कि हमारा पूरा क्या है? ये एक है पद है, ये हमारा क्या है? पूरा एक पद है। ठीक है, तो अब हम कॉमन लेने की बात करेंगे। कॉमन यानी कि जो हमें दोनों पदों में दिख रहा हो। ठीक है, पद में या तो मल्टीप्लाई में होगा या फिर डिवाइड में होगा। ठीक है, तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उसी संख्या से हम पदों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये दो पद हैं हमारे, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। ये पहला सेट, दूसरा सेट, दोनों में से मान लो दोनों में हमें क्या दिख रहा है? 5। तो हमने 5 कॉमन लिया। ठीक है, अब 5 से हमने इस पद में डिवाइड कर देना है। इस सेट में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ये हमारा कितना है? 10। इसमें 5 से डिवाइड करिए, कितना आया? 2। इसमें भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। ठीक है, जितना भी हम लोग कॉमन लेंगे उसी से क्या करेंगे? हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। जो जितने भी हमारे जितने भी पद से कॉमन लेंगे, जितने भी सेट से हम लोग कॉमन लेंगे, उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेट या फिर टर्म भी बोल सकते हैं उन्हें। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? हम लोग की क्या कॉमन लें, और क्या दिख रहा है कॉमन में हमें? 2। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा? 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 5। इस वाले टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 5। ठीक है, तीसरा हमें क्या दिख रहा है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में दोनों है। यानी कि हम लोग दोनों में से क्या से ले सकते हैं कॉमन? 2 × 5। ये दोनों चीज़ें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में है ये चीज़ें। ठीक है, तो अब हम पहले टर्म में 2 × 5 कॉमन लिया, यानी 2 × 5 से डिवाइड कर देंगे। ये पहला टर्म था हमारा, इसमें जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा? 1। दूसरे टर्म में जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा? 1। आइए देखते हैं क्या हमारी सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं। इसका वैल्यू कितनी होगी? 20। ये कितना हो जाएगा? 5, ये ब्रैकेट में है,
यानी कि इसमें ब्रैकेट लगा यानी इंटू लगेगा, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ये भी हमारा कितना हो गया 20। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। ये हमने लिया 2 ब्रैकेट लगा है इंटू 5 + 5 10, ये कितना हो गया ये भी 20। 2 × 5 ये कितना हो गया 10 ब्रैकेट लगा है इन मल्टीप्लाई 1 + 1 2, ये भी कितना हो गया 20। तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी लेवल बढ़ाते हुए। जैसे हमारे पास है 25 + 30 + 65। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिलने के लिए हम लोग किस में करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई में 5 × 5 लिख सकते हैं 25 को, प्लस इसमें 2 लिख सकते हैं इंटू 3 × 5। ठीक है, पहले हमने 2 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया है मैंने, उससे आप लोग चेक कर लेंगे। 2 से 30 से डिवाइड किया 15 टाइम्स किया, ठीक है 15 टाइम्स किया ये हमारा, यानी कि 2 × 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 15 को हमने कहीं किया 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड किया कितनी 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 65 को हमने 5 से डिवाइड किया कितनी टाइम्स किया 5 × 1 = 5 5 × 3 = 15 5 × 13। तो अब हमने क्या पढ़ा, जब तक उसमें मल्टीप्लाई का साइन है या फिर डिवाइड का साइन है वो क्या होगा उसी टर्म का मेंबर होगा। तो पहला जब तक मल्टीप्लाई दिख रहा है तब हम लोग एक ही टर्म देखेंगे, प्लस दिखा इसको एक अलग कर दिया, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई फिर प्लस आया है, यानी कि इतना पूरा हमारा क्या हो गया एक टर्म हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया एक टर्म हो गया। तो अब आप देखेंगे तीनों में हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो हम लोग तीनों में से क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 हमने कॉमन लिया, इसमें क्या बचा 5 × 5 में जो कॉमन लिया उससे क्या करना है हमें डिवाइड करना है, कितना बचा 5, प्लस इसमें क्या है 2 × 3 × 5 डिवाइड बाई जो कॉमन लिया है 5, कितना बचा 2 × 3, प्लस क्या है हमारा 5 × 13, इसमें हमने किससे डिवाइड किया 5 × 13 है, किससे डिवाइड किया है जो कॉमन लिया है 5 से। ठीक है, इससे डिवाइड किया कितना आया 13 + 13। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको और भी सॉल्व। 5 + 2 × 3 6 + 13। ठीक है, कितना हो गया ये 6 5 कितना हो गया 11। ठीक है, 13 कितना हो गया टोटल 24, 5 × 24। सो हम लोग 24 × 5 करके देख लें कितना आ रहा है 5 4 ज़ा 20 2 5 2 ज़ा 10 और 12, यानी कि हमारा हो गया 120। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा सही है। 25 + 30 + 65, 5 5 10 1 हमारा क्या आया कैरी आया, 1 2 3 3 3 6 6 6 12। तो ये हमारा इसी के बराबर है, यानी कि हमारा क्या आया है सही तरीके से हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये बहुत ही सरल लगने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कुछ और टफ, यानी कि कुछ और कठिनाई बढ़ाते हुए हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉमन लेने का सीखा है। अब हम सीखेंगे कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि दो दो बार
एक ही क्वेश्चन में दो दो जगह से कॉमन लेना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगा। जैसे 6 हुआ प्लस 15 प्लस 27 प्लस 16 प्लस 8 प्लस मान लो हमने 4 ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। ये क्या हो गया हमारा, एक टर्म हो गया। अब प्लस से हम लोग टर्म को अलग कर देंगे। अब दूसरा टर्म हमारा क्या बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 × 5। ये हमारा एक टर्म हो गया। प्लस इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 × 3 × 3। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फिर 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, फिर से 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये हमारा अगला टर्म हो गया। प्लस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, ये पूरा हमारा जब तक मल्टीप्लाई रहेगा तब तक हम लोग उसको क्या मानेंगे, एक ही टर्म मानेंगे, यानी एक ही पद मानेंगे। अगला हमारा क्या है, 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। फिर अगला क्या है, 2 × 2 है। ठीक है, 2 × 2 = 4, ये हमारा अगला पद है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें हमें 2 मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इधर कहीं मिल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया। ठीक है, अब हम लोग इस वाले टर्म में 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मैंने अभी अभी बताया कि जो भी कॉमन लेंगे हम उसी संख्या से उसी टर्म में डिवाइड कर देंगे। तो 3 कॉमन लिया, 3 से डिवाइड किया, बचे हमारे पास 2। इस वाले टर्म में क्या बचेगा, 5। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 गया, 5 बचा। प्लस इस वाले में डिवाइड किया, एक 3 कट जाएगा और 2 3 बच जाएंगे। अब हम देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसमें 2 2 हैं, इसमें भी 2 2 मिल रहे हैं, इसमें भी 2 2 मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 × 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 2 बार 2 है, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 2 × 2 बचेगा। इसमें से 2 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 बचा। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 2 × 2 से, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग शायद मिस्टेक कर सकते हैं कभी कभी कि कॉमन लेते वक्त अगर सिर्फ और सिर्फ वही नंबर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आप कभी कभी 0 लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि क्या करना होता है, जो कॉमन लेते हैं उसी संख्या से हम लोग उसमें डिवाइड करके देखते हैं, जो बचता है वही कॉमन ले लेते हैं। वही हम जो बचता है हम जितनी बार डिवाइड होता है वो इसी को लिख देते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 5 2 7 प्लस 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4 2 × 2 4 प्लस 2 + 1 3। ठीक है, ये 3 × 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 × 4 + 7 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 3 जा 48 प्लस 7 4 जा 28। कितना हो गया टोटल हमारा, 76। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब हम इसी को ऐड करके देखेंगे। 6 था प्लस 15 किया, कितना हुआ हमारा, 21 प्लस 27 किया, ये हमारा 6 भी ऐड हो गया, 15 भी ऐड हो गया, 27 भी ऐड हो गया। ठीक है, प्लस 27 किया, कितना हुआ, 48। 27 में गया प्लस हमारा 16 16 कितना हो गया, 86
14 1 5 64। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा 8, 8 को ऐड किया, 8 4 12, ये तो कितना हो गया 72 प्लस 4 कितना हो गया 76। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दोनों केस में आंसर सेम मिले हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बारीकी से बताया है इसलिए मुझे टाइम लगा है, नहीं तो मैं बहुत ही जल्दी कॉमन लेकर सॉल्व कर देता। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉमन लेकर चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ अंकों की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कुछ चर संख्याओं की, यानी कि कुछ हम उसमें सिंबल्स भी ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैं कहूँगा 2x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 5y। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरा 2x लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। 5z लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू जेड। यानी कि ये अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है तो किस किस फॉर्म में है, वो मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू एक्स, ये प्लस का साइन, ये हमारा एक टर्म हो गया। 2 इंटू वाई, ये भी हमारा एक टर्म हो गया। प्लस 5 इंटू एक्स, ये भी हमारा एक टर्म हो गया। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 इंटू वाई, ये भी हमारा एक टर्म हो गया। अब आप जल्दी से देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो हमने इसमें से 2 कॉमन लिया। क्या हमारे पास बचा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 से इस वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा y। अब इनमें कहीं नहीं 2 है तो हम लोग इसको बंद कर देंगे। अब दूसरी बार कॉमन लेना शुरू करेंगे, किससे सेपरेट करेंगे उसे, प्लस से। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हमने लिया 5 को कॉमन। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, डिवाइड करेंगे 5 से x बचेगा, प्लस डिवाइड करेंगे 5 से y बचेगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अभी हम दोबारा फिर से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। 2 इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट में है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे प्लस है तो ये भी एक टर्म हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है, ये सब एक ही साथ आएंगे तो एक साथ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जब ये एक साथ आएंगे किस में आए, मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। 5 इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी पूरा एक हमारा एक टर्म हो गया। अब देखो, क्या मुझे इसमें x प्लस वाई दिख रहा है इस वाले टर्म में, हाँ इस वाले टर्म में भी क्या दिख रहा है, x प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई कॉमन लिया, क्या बचेगा इसमें, 2, ब्रैकेट लगाया। इस वाले टर्म इस वाले टर्म में हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, प्लस इस वाले टर्म से हमने x प्लस वाई हटाया, क्या बचा 5। टोटल कितना हो गया 7, 2 5 कितना होता है 7, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा x प्लस वाई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 7x, 7 का x में मल्टीप्लाई, 7 का y में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा उसके बराबर होगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स है, 2x है, 2 बार x है, 5 बार x है, टोटल कितने बार x हो जाएगा 7 बार x। यहाँ पे 2 बार y है, यहाँ पे भी 5 बाई y है, तो 2 टाइम्स y, 5 टाइम्स y, कितने टाइम्स हो जाएगा टोटल 7 टाइम्स y। यानी कि हमारा कॉमन लेकर जो हमने किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग
क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। अगर आपका तो इतने से ही काम हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो भी आपको चल जाएगा। ये वाला लास्ट वाला अगर नहीं समझ में आया तो अभी तक कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे समझ जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूँगा और एक एग्जांपल आपको घर के लिए देना चाहूँगा। ठीक है, तो अगला एग्जांपल हमारे सामने आ चुका है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पूरा देखिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉमन लेने वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। x मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि स्क्वायर यानी कि पावर जो होती है उसका मतलब क्या होता है। x की पावर 2 यानी कि x का 2 बार गुणा। जैसे कि हम लोग 2 के पावर अगर 3 लिखते थे तो उसका मतलब हम लोग क्या कर लिखते थे, जिस पे पावर है उसका हम लोग गुणा करेंगे। कितनी बार करेंगे, जितनी बार पावर है। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। एक्स की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स। तो x की पावर 2 है तो इसको हम लोग x इंटू एक्स लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। प्लस 3 इंटू एक्स, मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या, कोई भी अगर चर पद के आगे कोई भी नंबर हो तो उसका वो किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग अब इसको करेंगे। ये हमारा हो गया दूसरा पद, इसमें है 2 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा तीसरा पद। प्लस ये हमारा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है। क्या इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लेंगे, क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, एक्स। ठीक है, इसमें क्या बचेगा 3, इसमें क्या बचेगा 2, है ना। इसमें नहीं कॉमन ले सकते हैं तो इसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, x ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, ये प्लस हमारा 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका, ठीक है, एक और दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे वो और अच्छा लगेगा। वो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक हम कॉमन लेंगे। ये आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में समझा दूंगा जब समय आएगा। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि और ये कैसे सुंदर लग सकता है और ये कैसे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। x यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचा x, यहाँ से कितना बचा 3। अब हम अलग कर देंगे, हम जानबूझकर अलग कर देंगे टर्म, जबकि यहाँ से भी मेरा x कॉमन आ रहा था लेकिन मैं जानबूझकर अलग कर दूंगा। अब यहाँ से मेरा 2 आया, यहाँ से मेरा 2 आया, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 3। अब ये हमारा अभी तक एक टर्म था, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। तो क्या मेरे पहले टर्म में और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल। x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है। जब भी ब्रैकेट होगा तो पूरे ब्रैकेट को देखेंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं। ऐसा मत देख लेना ना कि अगर यहाँ पे ऐसा हो कुछ, x प्लस 2 हो प्लस यहाँ पे x प्लस 3 हो तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे और 2 यहाँ से बच जाएगा और 3 यहाँ से बच जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है। जब तक पूरे ब्रैकेट में सब कुछ कॉमन ना हो तब तक हम उसमें से कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो पूरा ब्रैकेट की चीज़ें कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। इस वाले में से क्या बचेगा, x प्लस 3 तो चला गया, क्या बचा x। ठीक है, फिर अगला, इसमें से हमने x प्लस 3 ले लिया, क्या बचा 2। तो अब देखते रहे आप पहले से भी ये थोड़ा अच्छा लगने लगा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए अगला टास्क जो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ वो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
जो है 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। जैसे कि हमारा 2x² लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 2 हमारा मल्टीप्लाई में था, x² का मतलब x का 2 बार गुणा, 2x के साथ में मतलब 2 का भी गुणा। जैसे 5x³, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 का तो गुणा है ही, x का कितनी बार गुणा है? 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके सारे कंसेप्ट कॉमन लेने वाले क्लियर हो गए हों। अगर आपको वीडियोस के लास्ट के पार्ट कठिन लग रहा हो तो चिंता मत करिए, ये आपके लिए शायद अभी तक काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अंकों वाले अगर कॉमन लेना समझ में आया है तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ और ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू।